सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको चैत्र नवरात्रि के बारे में जानकारी दूंगा। कब है इसका शुभ मुहूर्त, कब से लग रहा है, चैत्र नवरात्रि में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे माँ अति प्रसन्न होती हैं, आदि सारी जानकारी आज मैं चैत्र नवरात्रि के बारे में देने वाला हूँ, जिससे आप माँ को इन 9 दिनों में मना लेंगे। माता आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना को पूर्ण कर देंगी। एक बार प्रेम से बोलिए सब, जय माता दी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल को लग रहा है, जो शुक्ल पक्ष के में लगता है। और ये इस बार का नवरात्रि बहुत शुभ संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि ये मंगलवार को माना जा रहा है। इस बार देवी माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। कहते हैं जब घोड़े पर सवार होकर माता आती है तो माँ युद्ध के लिए निकलती है। तो शायद इस बार राजनीति के क्षेत्र में उथल पुथल देखने को मिल सकता है। बाकी अपनी भक्तों के लिए माँ सदैव शुभ फल देने वाली हैं। हमें माँ की सेवा करना चाहिए, हमें माँ से प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ, हे भवानी माँ, हमारे कल्याण करो, हम हमारे रोगों, हमारे कष्टों को दूर करो। ऐसा हमें माता रानी से इन 9 दिनों में प्रार्थना करना चाहिए। और जो भी स्त्री, जो भी पुरुष इन 9 दिनों में कलश स्थापना करते हैं, व्रत रखते हैं, आज मैं उनको भी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, हमें चैत्र नवरात्रि जो उपवास रहता है या जो कलश स्थापना करता है, उन्हें 8 अप्रैल यानी कि उससे एक दिन पहले से ही सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें 9 तारीख का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें जो भी आवश्यकता है पूजा में, उन सब चीज़ों को हम एक दिन पहले ही बाज़ार से ले आवें और घर पर उसे रख लें। और जहाँ पर भी आप माता रानी को स्थापित करने वाले हैं, कलश को स्थापित करने वाले हैं, उस स्थान को एक दिन पहले ही अच्छे से धो पोंछ के, झाड़ पोंछ के स्वच्छ कर लेना चाहिए। पूरे घर को स्वच्छ कर लेना चाहिए। और हमें 10 तारीख से ही माता रानी से एक दिन पहले 8 तारीख से ही माता रानी से प्रार्थना करना होगा, हे माँ, हे भवानी, कल से मेरा व्रत है, अब मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, कल से मैं आपका व्रत करूँगा। ऐसा हमें 8 तारीख से ही, मतलब एक दिन पहले से ही व्रत के संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प नहीं, मतलब माता रानी से कह देना चाहिए, अपने बात, मन की बात माँ को बता देना चाहिए। उसके बाद हमें फिर 9 तारीख को सुबह एक बार आप स्वच्छ होकर स्नान करके जब आप पूजा करने बैठे, उस वक्त तो आप संकल्प आपको लेना ही है। आपको 9 दिनों का पाठ का, और अगर आप व्रत नहीं करना चाहते तो वो भी संकल्प में कहिए कि मैं आज व्रत रखूँगा और अष्टमी करूँगा, बीच में मैं नहीं रहूँगा। ऐसा आपको व्रत में संकल्प लेने के समय बताना होता है, करना होता है। और अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आप 9 दिन का संकल्प भी ले सकते हैं। हाथ में चावल ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, सुपारी और पुष्प लेकर ऐसा संकल्प लेकर, और थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लेकर माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा हमें नवरात्रि के प्रथम दिन करना होता है। इस तरह से आप व्रत कीजिए। आपका व्रत, आपका पूजा सब माता रानी के चरणों में सफल माना जाता है। माता रानी खुश होती हैं। और फिर जब नौमी आएगा, मतलब लास्ट में जिस दिन आप हवन करते हैं, फिर उस दिन भी सब बताकर माता रानी से क्षमा याचना कर माता रानी को भोग आरती कर कन्या पूजन करके, कन्या को भोग कराकर माता रानी को फिर विसर्जन कीजिएगा। ये थी थोड़ी बहुत जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूँ। अब घट स्थापना के शुभ मुहूर्त क्या है? इस बार घट स्थापना के शुभ मुहूर्त सुबह से लग नहीं रहा है, थोड़ा पंचक चल रहा है। जिस हिसाब से अगर आप शुभ मुहूर्त की ओर जाना चाहते हैं तो आप 9:12 का शुभ मुहूर्त दिख रहा है, जो 10:47 तक रहने वाला है। अब इस बीच घट स्थापना कीजिए। वैसे तो पूरा नवरात्रि माता रानी का दिन शुभ माना गया है, लेकिन अगर आप शुभ मुहूर्त की ओर जाना चाहते हैं या शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो ये मुहूर्त शुभ है। लेकिन आप इससे पहले या इससे बाद में भी, जब भी आप मतलब समय से आप घट स्थापना भी कर सकते हैं। माता रानी तो भाव की भूखी हैं। माता रानी को रूखा सूखा जो देंगे आप वो भोग लगाएंगे। बस भाव से, प्रेम से माता रानी को रिझाइएगा, प्रेम से माता रानी को बुलाइएगा, माता रानी अवश्य आएंगी। कहते हैं ना,
निर्धन के घर का भी भोग लगा जाना माँ, रूखा सूखा जो दिया उसका भोग लगा जाना माँ। हे माँ, हे भवानी, हमें माँ माता से ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। हे माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझसे आपकी सेवा में, आपके पाठ में जो कुछ हो, गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, उसे आप माफ़ कर दीजिएगा माता। मैं आपका शरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माता। आप ही हो माँ जो मुझे आज तक हर दुख से, हर दर्द से बाहर निकाली हो माँ। आगे भी आप ही मेरा साथ देना माँ, मेरा हाथ और साथ कभी ना छोड़ना माँ। ऐसा हमें माता रानी से प्रार्थना करना चाहिए, माँ भवानी से, माँ काली से, माँ दुर्गा से हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। और फिर हमें इन 9 दिनों में पूरे श्रद्धा, पूरा भाव से पूजा करना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ। आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी माता रानी की इस नवरात्रि के महत्व को, उनके रहस्य को जान सके, समझ सके। माता रानी को बहुत लोग डरावना बना दिया है, माँ काली को बहुत लोग डरावना बना दिया कि माता रुष्ट हो जाती हैं। नहीं, माता रानी माँ हैं, आप उन्हें माँ माँ कहकर पुकारिए। माँ अपने भक्तों की, अपने बेटों की पुकार नहीं सुनेंगी तो किसकी पुकार सुनेंगी? और आप कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं कल आपको पूजा की सारी संपूर्ण विधि बताऊंगा, तो कल 12 बजे तक इंतज़ार कीजिएगा। आपको 12 बजे तक आपको पूजा की संपूर्ण विधि की वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। माता रानी आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना इस नवरात्रि पूर्ण ही कर दें, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों को राधे राधे।